खाते हो कि जड़ दूं एक? खाओ जल्दी। तुम सब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, फिर सुबह हुई, फिर रात, शाम हुई, फिर रात्रि हो गई। तुमको ये भी नहीं कि बालक है भूखा बैठा हुआ है, हम लोग हमारा खाना क्या फ्री का आता है? अरे मेहनत से माता बनाती है, पिता यजमान पंडिताई करके लाते हैं, और हम यहाँ पर हम क्या बेवकूफ़ है? खाओ, नहीं तो जड़ देंगे हम एक एक को, बता रहे हम। और भ्रम में मत रहना, मार देंगे, बता रहे मार देंगे हम। देखिए एक गांव था, तो गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जो मंदिरों के होते ना पुरोहित, पुजारी, पंडित, ये। तो उनका एक पुत्र था, 6-7 साल का था। तो पंडित जी, मंदिर था राधा कृष्ण का, और उसी में सारे देवी देवता, हनुमान जी, माता जी, दुर्गा जी, सभी लोग ये सब थे। तो रोज़ भोग लगा करता था प्रतिदिन, ये नियम था और मंदिरों में होता है। तो अब तो ये अंडे पंडे सब क्या किया करते हैं कि बाज़ार से ही एक डब्बा भरकर मोतीचूर का लड्डू या बूंदी ऊंधी इत्यादि आ गई तो आ गई। घर में रसोई बनाकर पंडित जी भोग लगाया करते थे। तो पंडित जी के घर में जो पंडितानी बनाए तो वही भोग थाल परोस कर आ जाया करे, तो सबके आगे रख कर बाद में वही घर चला जाए, और परिंदे में बैठकर सब लोग पा लिया करें प्रसाद स्वरूप। जैसे हम घरों में भोग लगाते हैं वही सब हुआ करता था। पंडित जी को एक दिन कुछ यजमान आए और न्योत गए निमंत्रण देकर कि पंडित जी आपको ऐसे ऐसे कथा और पूजन इत्यादि करना है, तो आप आइए, किंतु हम दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सब अता पता एड्रेस दे दिया। पंडित जी कहते हैं हम आ जाएंगे। वो आकर पंडित जी को लिवा ले गए। किंतु मंदिर की जो ड्यूटी, जो सेवा होती है, वो उसमें कोई व्यवधान, कोई विघ्न विक्षेप नहीं आना चाहिए, बिना नागा के सब काम होना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा आप किसे रखें, और इधर उधर का कोई रख नहीं सकते विश्वास पात्र। तो उन्होंने अपने बेटे को ही कह दिया, बेटा देख 1-2 दिन की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे, तो तुम ऐसे ऐसे पूजा किया करना, पूजा किया करना, देखो ऐसे रखना, कुछ नहीं करना है तुमको अधिक, बस ये रख कर तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, बोलना मत बोलना, उससे कोई मतलब नहीं। मंत्र नहीं आता तो वो हम तुमको पंडिताई बाद में सिखा देंगे, अभी होना चलाओ, हमको टाइम हो रहा है, तो अभी तुम केवल ऐसे ऐसे घंटी बजा देना, भगवान से कह देना खा लो, बस इतना कहना है। ठीक है पिताजी, सिखा गए। वो छोटा सा बालक क्या जाने, चले गए पंडित जी महाराज। अब वो संध्या हुई तो शाम को भी भोग लगता है भगवान को, पट बंद होने से पहले। तो आरती इत्यादि करके उसने भोग लगाने के लिए रखा, तो माता ने तब तक, पंडितानी जी ने अपना भोजन बना दिया था। तो कहते हैं बेटा ले भोग लगा ले, तो फिर सब आकर भाई लोग भोजन कर लो। तो इसने क्या किया, थाली में परोस कर जो भी सामान दिया था, हलवा पूड़ी कैर करेली, वो सब लेकर रख लिया, और जाकर हनुमान जी के आगे रखा, एक प्लेट में, एक थाली में रखा दुर्गा जी के आगे, एक रखा शंकर जी के आगे, एक रखा हनुमान जी के आगे, एक रखा राधा कृष्ण के आगे, एक रखा लक्ष्मी नारायण के आगे। यही सब थे, 8-10 ये देवी देवता हुआ करते हैं। तो रख दिया, रख कर खुद बैठ गया, और घंटी बजाए सो बजावे, 2-4-10 बार घंटी टुनटुनाई, उसके बाद में रख दिया। अब ये आंख बंद करके बैठ गया। पिताजी ने, पंडित जी ने जैसा कहा था वैसे पिताजी की आज्ञा का अनुसरण पालन करने लगा, और सोचता है कि खा लेंगे। अब उसको पता नहीं, खेल में व्यस्त रहता था, इसको क्या पता। उसने सोचा पिताजी ने कहा तो ये खाते ही होंगे। हाँ, भोला बालक, जितने भोले हैं सबको भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाती है, और जो बुद्धि लगाते हैं हमारे जैसे, तो हम लोगों से भगवान दूर भागते हैं। भावुक भक्तों को भगवान मिलते हैं, भोले भाले बालकों को, बालक समान हृदय को। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत। पंडिताई, ये ज्ञान शास्त्र चर्चाएं सब उठाकर फेंक दो, भोले बालक बन जाओ, तब हम मिलेंगे। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा कर ही रघुराई। तो उसने भोग रखा और भगवान को देखने लगा कि अब ये सब आवे, अभी दुर्गा जी आएंगी, माता जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये देवी हैं, देवता हैं, ये सब नहीं, राधा कृष्ण है। तो वो बैठा था राधा कृष्ण के आगे, हाँ बैठा था राधा कृष्ण के आगे, मुँह था उसका दुर्गा जी की तरफ। अब बैठा है तो काफ़ी देर हो गई। अब माता चिल्लावे सो चिल्लावे, बेटा भोग लगा रहा है कि क्या कर रहा है, सो तो नहीं गया, तुझे नींद आ गई क्या मंदिर में? आकर देखा तो कहती अरे चल भोग लग गया। तो कह रहे माता खाया तो है नहीं। अरे वो खाएंगे थोड़ी ना, अरे तुम जाओ, तुम डांट पड़वाओगी, पिताजी आएंगे तो हमको मारेंगे, हमें भोग लगाने दो। अब माता बाल हट के आगे, वो कहती ठीक है तू लगा ले। घंटा 2 घंटा हुआ, बालक है उसको भी भूख लगेगी, शरीर तो मांगेगा। तो बहुत देर हो गई, जब परेशान हो गया तो भोग ना खाएं। उस दिन उसको बैठे बैठे हो गया, सवेरे तक ना उठे।
अब माता कह रही है बेटा सुबह की आरती का समय होगा, तूने बैठे बैठे, ये बाल श्रद्धा, भोलापन, बैठे रात्रि व्यतीत कर दी जागरण में, सोए ना। सुबह के भोग का समय हो गया, माँ कहती है सारा बासी हो गया, भगवान के आगे से उठा ले। तो सारा उठा कर ले गई। कह रहे अब तू नहा धो ले, सुबह की आरती पूजन कर ले, पटाच्छादन भगवान का जो होता है वो तो भगवान को प्रबोध करा दे और पट खोल दे। रात को तो मैं लगा गई थी, तू बैठा रहा रात भर। सुबह हुई, फिर वही काम, फिर भोग लेकर आया। हो सकता है आप ताज़ा बनाओ तो ठीक है, तुम सब रात को बासी हो गया, हो सकता है कल का खाना तुमको अच्छा ना लगा देख कर, तो तुम नाक मुँह सिकोड़ रहे होगे, अब तुम ये सब खा लो, हम दूसरा लेकर आए हैं। माँ कहती तू तो खा ले। नहीं, जब तक ये नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे, पिताजी वरना हमको दंड देंगे। खुद भूखा बना रहा है, ला कर रखे। अब बालक है, दूसरे तीसरे उसको दिन मूर्छा आने लगी, फिर रखा, वो शाम हो गई, शाम की आरती का समय हुआ, फिर पट खुलने का समय, फिर दोबारा वही काम। माता भी बेहाल, कि मेरा बेटा नहीं खा रहा, वो भी भूखी पंडितानी, अब क्या करे, बड़ा बुरा हाल। माँ तो जाकर बैठकर रोने लगी कमरे में। और शाम का समय हुआ तो भोग इसने फिर अगले दिन की बात, दूसरे दिन ये भोग बनावे और लेकर आए और परोसने बैठ जाए, और परोस कर भगवान के आगे वही घंटी बजा दे और तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, खाओ, सबको दे दिया। तो ये करते हुए दूसरा दिन जब बीता, बच्चा है, भूख लगने लगी 48 घंटे में। अब दुखी हो गया, करते 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 जब देखा कि रात्रि हो गई, 2 बज गए, 3 बज गए, शाम को 6:30 7 बजे भोग रखा, अभी तक कोई नहीं आया, इनमें से कोई खाता ही नहीं। अब खुद को जब चक्कर आने लगे तो खिसे आ गया। हाँ, खिसे आ गया, इतनी रिस आ गई इसे, इतना खिसे आया है कि ये पास ही में बाहर गया, उसका जहाँ घर था तो वहाँ पास ही में एक लठिया रखी हुई थी, लठिया लेकर आया, मोटी सी लठिया, और लेकर मंदिर में जो जोत बत्ती के लिए तेल और घी होता है वो पूरी लठिया पर लगाकर और लेकर पहुंचा और कहता है कि रात को 2 बजे चिल्ला रहा है मंदिर में, 2 बजे भोग लगता है, मनुष्य को भी नहीं खाना चाहिए 11 बजे के बाद में तो, और वो भगवान से कह रहा है खाओ, खाते हो कि जड़ दूं एक, खाओ जल्दी। तुम सब, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, फिर सुबह हुई, फिर रात, शाम हुई, फिर रात्रि हो गई, तुमको ये भी नहीं कि बालक है भूखा बैठा हुआ है, हम लोग, हमारा खाना क्या फ्री का आता है? अरे मेहनत से माता बनाती है, पिता यजमान पंडिताई करके लाते हैं, और हम यहाँ पर, हम क्या बेवकूफ़ है? खाओ, नहीं तो जड़ देंगे हम एक एक को, बता रहे हम, और भ्रम में मत रहना, मार देंगे, बता मार देंगे हम। सब लोग प्रकट होकर उसमें से जल्दी जल्दी अपनी अपनी प्लेट खत्म करने लगे, हाँ, खाने लगे। ये हुई ना बात, कहे से कुमार कभी गधे पे नहीं चढ़ा, जब तक उंगली टेढ़ी ना करो तब तक सीधी उंगली से घी कभी निकला है? सुनाए सो सुनावे सबको, और सब खाए और सब देखे, एक दूसरे को मुस्कुराए, दुर्गा जी हनुमान जी को देखे, हनुमान जी राम सीता जी को देखे, किशोरी जी ठाकुर जी को देखे, ये क्या कह रहा है, हमको खरी खरी सुना रहा है, भूख लग रही है जो बोल रहा है, सीधी उंगली से घी ही नहीं निकलता, तो हमने टेढ़ी करी, लड्डियाँ उठाई। अब आ गए ना लाइन पे, चुपचाप डेली आकर खा लिया करना, हम बता रहे हैं, जब तक पिताजी ना आ जावे, फिर तुम खाओ चाहे मत खाओ, उनसे तुम्हारा उनका उन मामला है, हम नहीं जानते। तो हम पे यहाँ हम भूखे मर रहे, पिताजी आएंगे वो अलग डांटेंगे, सो अलग, तो हम क्या सुनने के लिए पैदा हुए? इतना छोटा सा बालक। तो सब खाने लगे। उसके बाद डेली, फिर अगले दिन हुआ, उस दिन रात को 2 बजे भोजन किया, सो गया। सोने के बाद फिर अगले दिन सुबह पट खोले, और पट मोक्षण के बाद में जब आरती इत्यादि हुई मंगला, वो सब कर करा के सुबह भोग लगाना था, तो पंडिता ने तैयार कर दिया, फिर फल फूल इत्यादि लेकर आया और रख दिया, और संग में लठिया लिए रहा, ये पता ना आज फिर ना खाएं, तो लठिया के डर से अवश्य खा लेंगे, तो फिर लठिया संग में लेकर आ गया। ये भी पूजन सामग्री है, हाँ, लेकर आ, लठिया लिए रहा, अब की बार दिखाने की आवश्यकता नहीं, और देखा सबने कि ये लठिया लिए हुए कि बस खाते हो कि जड़ दूं, कुछ नहीं बोलना पड़ा, लठिया लिए और ये लेकर खड़ा हो गया, कि बोलना पड़ेगा तो बोल देंगे, पहले तो देखते हैं। सब आकर खाने लगे, खा लो सब, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, दबाकर खा लो, अच्छा बनाया है, लो फिर हम भी पावे। अब तो ये सिलसिला रोज़ शुरू, प्रतिदिन का। 8 10 15 दिन लग गए पंडित जी को। पंडित जी ने किसी से पत्र इत्यादि व्यवहार द्वारा समझा दिया कि पंडितानी हमको देर लग जाएगी, तुम जैसे से बेटा कर रहा है कुछ दिन और कर लेना, तुम भी मदद किया कर देना उसकी, ठीक है। हुआ, पंडित जी अब रोज़ भोग लगे, रोज़। अब वो जब आ गए पंडित जी, तो वहाँ पर मांगने वाले आ गए,
तकादा करने वाले कहते पंडित जी अच्छा कमा कर ले आए होंगे यजमानों के यहाँ से, तो आप थोड़ा हिसाब कर दीजिए। काहे का हिसाब भैया? कह रहे कि ये जो सामग्री इतनी इतनी आपके पास आई, क्या सामग्री आई है? कौन सामग्री? कह रहे ये इतना आटा, दाल, चावल, दूध, भाजी, तरकारी, ये सब। अरे जब हमारा महीना में हमारे होते हुए इतना लगता है और मंदिर में भोग लगता है, वो तो हम ही पाते हैं बाद में, तो इतना जब हमारे होते हुए कम लगता है, तो हम जब यहाँ नहीं थे तो बचना चाहिए कि और बढ़ना चाहिए? तुम कह रहे हो कि और इतना बिल आ गया। ये बनिए लोग ऐसा करते हैं, कॉपी में ही, जहाँ पर कई लोग कॉपी लगा कर राशन लेते हैं उसमें जगह छोड़ देते हैं और बाद में वहाँ भर देंगे और बिल बढ़ा देंगे कि आपका 5,000 हुआ है। अब वो लेने वाले को, ग्राहक को देना ही पड़ता है। ऐसे जालसाजी किया करते। हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखा है बहुत। तो अब वो भौचक के पंडित जी कहते हैं क्यों रे? ठीक है हम शाम को आएंगे, हिसाब करेंगे, बाद में देखेंगे इतना बिल कैसे बन गया, शाम को हिसाब देखेंगे आकर हम। तो इससे पूछा क्यों रे इधर आ, इतना सामान तू लेकर आया? कि हाँ लेकर आना पड़ा पिताजी। क्यों, कम पड़ गया था क्या? कम? ये सब बड़े पेटू हैं, सब ढंग से खाते हैं, तुमने बताया नहीं कि इतना सारा खाना खा जाते हैं ये। क्या बकबक करता है? कि बकबक नहीं कर रहे, खाते हैं पिताजी। पहले 1-2 दिन नहीं खाया, बाद में हमने जब लठिया दिखाई तो कहते हैं खाओ, तो फिर खाने लगे सब। अब तो ये दोनों तीनों टाइम खाते हैं। हाँ, इनको खिला खिला के हम खाते रहे। क्या बकवास करता है? लेकर अपने यार दोस्तों को उनके संग खेलता रहा होगा, खिला दिया होगा। और ये हम पिताजी, हम सच कह रहे हैं, माने ना पंडित जी, हमें ज़िंदगी हो गई, बुढ़ापा आ गया, कभी भी हमारे हाथ से ग्रहण नहीं किया। और तुम कह रहे हो कि भोजन करते थे, तुम बड़े आए। एक वेद मंत्र, एक गायत्री मंत्र, शिरो मंत्र प्रणव सहित त्रिपदा गायत्री भी नहीं आती इसको अभी। यज्ञोपवीत भी कैसे संभाला जाएगा वो नहीं आता। और कहता कि हमारे यहाँ से भोग ग्रहण करते थे, बड़ा आया बदमाश। पंडित जी मानने को आमादा नहीं। पंडितानी ने लड़ाई झगड़ा, अरे क्यों जी, पहले आके नहा धो लो, उसके बाद में देखेंगे। तो पंडित जी ने गुस्सा शांत हुआ, शाम को हुआ। पिताजी हाँ तू ये बता कि भगवान भोग ग्रहण करते कैसे? तू ही लगा, कैसे लगाता है भोग? तो चले पिताजी आप छुप जाइए, हम आपको दिखाएंगे, देखिए कौतूहल, आपको नज़ारा दिखावे कि कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। तो गया सामग्री लेकर गया, तो पिताजी खंबे के पीछे छुप गए ओट में, और इधर से पर्दा ओट कर लिया, और संग में लठिया लिए रहा। तो लठिया लेकर तो देखने लगा, और जब सबके आगे रख दिया तो सब लोग रोज की तरह आकर खाने लगे, प्रतिदिन की भांति। तो पंडित जी के होश हवास ठिकाने आ गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आज तक हम रखते थे तो कभी भी ग्रहण नहीं किया था। अपने पुत्र के पैरों में पड़ गए, पुत्र मुझसे जो भी अपराध बना, मैंने तुझे आगे तेरी बात पे विश्वास नहीं किया, तुझे डांट बताई, फटकार लगाई, सो अलग, आज से तू ही पंडिताई करेगा, हम चले। भगवान सब ग्रहण करते हैं भैया, अपने विश्वास की कमी हम खिलाना नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भगवान ग्रहण नहीं करते, तो भगवान नहीं ही ग्रहण करते। और यदि हमने मान लिया है कि मेरे ठाकुर ठाकुरानी को, मेरे सीताराम जी को, मेरे प्रभु को, मेरे हनुमान जी को, जिस भी इष्ट के, जो भी आप आराधक हैं, आपका जो भी आराध्य है, जिसके भी आप उपासक हैं, ठाकुर ठाकुरानी को, प्रियालाल जी को भोग लगता है, राधा वल्लभ लाल जी को लगता है, किसी को लगता है, आप ये भावना रख कर भोग लगाइए। सब कुछ खाते हैं भगवान। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर